वेलकम टू दीपक केंतुरा एजुकेशन। दोस्तों, आपने कभी एक टर्म के बारे में सुना होगा इंटरनेशनली, जो हैं बाल्टिक कंट्रीज या बाल्टिक नेशंस। अब ये बाल्टिक कंट्रीज किसको बोलते हैं? आपने इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय रूप में इसका नाम कई बार सुना होगा, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे जो टर्म्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपने सुने होंगे, जैसे कि मिडिल ईस्ट हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया। फिर अलग अलग रीजन के नाम पर वहाँ पर आपने अलग अलग टर्म्स सुनी होंगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल्टिक कंट्रीज़ की, जो इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हैं क्या बाल्टिक कंट्रीज़ और कहाँ पर इनकी लोकेशन है? ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे कि जो ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, इसमें कुछ कंट्रीज़ आती हैं। अब कितनी कंट्रीज़ आती हैं, कहाँ पर इसका लोकेशन है, ठीक है, उन कंट्रीज़ का नाम क्या-क्या है, उसको हम जानेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में बाल्टिक कंट्रीज़ के बारे में बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको ये डिस्प्ले में आपको यहाँ पर पूरा वर्ल्ड मैप आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये रहा अपना एशिया कॉन्टिनेंट, ये रहा यहाँ पर बीच में बिल्कुल अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये रहा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये रहा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, जो ग्रीनलैंड है ये यूरोप का पार्ट है। ठीक है, ये यहाँ पर यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 और 7, लास्ट में ये सबसे नीचे सदन में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो ये हो गए अपने 7 कॉन्टिनेंट। आज हम बात करने वाले थे ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं कहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों, बाल्टिक कंट्रीज़ की बात करें तो ये हैं यूरोप में। ठीक है, यूरोप एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है, तो यहीं पर ये लोकेटेड है। ठीक है, जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ ही है। ठीक है, और ये रहा अपना देश यहाँ पर इंडिया। अब हम इंडिया से जाएंगे कहाँ पर? ये रहा अपना इंडिया। ठीक है, जो कि आता है एशिया कॉन्टिनेंट में यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और इसके बिल्कुल वेस्ट साइड में पड़ता है ये। यहाँ पर नीचे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये रहा वेस्ट एशिया। और वेस्ट एशिया से ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट। और जो ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, इसी में ही लोकेटेड है ये बाल्टिक कंट्रीज़। अब ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं कहाँ पर? ये आती हैं दोस्तों वैसे नॉर्दर्न यूरोप में, यानी कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके नॉर्थ साइड में। ठीक है, जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड ये कंट्रीज़ हैं, उन्हीं के बिल्कुल नीचे आती हैं। कहाँ पर? एक बात है, यहाँ पर देख लेते हैं ये हैं कहाँ पर। थोड़ा सा जो ये वर्ल्ड मैप है ये HD में है, तो ये थोड़ा हैंग कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये। ठीक है, तो ये रहे नॉर्थ यूरोप की कंट्रीज़। ठीक है, यहाँ पर आता है ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ठीक है, और दोस्तों इधर की साइड ये जर्मनी हो गया, पोलैंड हो गया, बेलारूस हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जिसको हम UK कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर रहे थे बाल्टिक कंट्रीज़ की, तो बाल्टिक कंट्रीज़ ये रही यहाँ पर। जो आपको ये पूरा ये जो रीजन दिख रहा है, यहाँ पर आती हैं ये बाल्टिक कंट्रीज़। ठीक है, ये वाली, इनको कहा जाता है बाल्टिक कंट्रीज़। और जो ये बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, ये बाल्टिक सी से बॉर्डर बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये बाल्टिक सी। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर थोड़ा दिख नहीं रहा। ये थोड़ा हैंग कर रहा है ना, इसलिए। तो दोस्तों, ये रहा अपना बाल्टिक कंट्रीज़, बाल्टिक सी यहाँ। ठीक है, और बाल्टिक सी से बॉर्डर बनाती है ये 3, जिनको हम कहते हैं बाल्टिक नेशंस या बाल्टिक कंट्रीज़। ये कौन कौन सी हैं? यहाँ पर आपको पूरा नाम इनका नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इनका नाम है एस्टोनिया, लातविया और लुथियानिया। ये 3 कंट्रीज़, इन्हीं 3 कंट्रीज़ को बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज़, क्योंकि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये बाल्टिक सी से
यहाँ पर आपको बाल्टिक सी इनके बगल में दिख रहा होगा। तो ये 3 कंट्रीज जो हैं ये बाल्टिक कंट्रीज से बॉर्डर बनाती हैं, ठीक है। और इसीलिए इनको बोला जाता है यहाँ पर बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है, बाल्टिक देश, एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अगर इनकी कैपिटल सिटी की बात करें तो टैलिन, टैलिन ये एस्तोनिया की राजधानी है, कैपिटल सिटी। लातविया की है रीगा, और जो लिथुआनिया है इसकी है विल्नियस, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये रही यहाँ पर आपकी बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है, जिनके बारे में हमने आज बात करी। और इनके बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वेस्ट में यानी कि पश्चिम साइड में है यहाँ पर बाल्टिक सी, ठीक है, बाल्टिक जो सागर है। और ये बाल्टिक सागर जो है ये मतलब कि इनसे मेरीटाइम बॉर्डर बनाता है इन कंट्रीज से, इसीलिए इन कंट्रीज़ को बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज़, ठीक है। ऊपर की साइड आपको यहाँ पर नॉर्थ में गल्फ ऑफ बोथनिया यहाँ पर दिखाई देगा, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में, ठीक है। इधर की साइड आपको स्वीडन कंट्री दिखाई देगी, इसके दूसरी तरफ इसी का ये छोटा सा आइलैंड यहाँ पर है स्वीडन का, और ये यहाँ पर बाल्टिक सी, ठीक है। और यहाँ पर छोटा सा रशिया का पार्ट भी है दोस्तों, ठीक है, लुधियाना से कटता हुआ, और इसकी साइड पोलैंड, ये प्रदेश पोलैंड, ठीक है। तो ये यहाँ पर छोटा सा रशिया का पार्ट भी है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बाल्टिक कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बताना है एस्तोनिया और लिथुआनिया, यहाँ पर ये 3 कंट्रीज जिनको बाल्टिक नेशंस बोला जाता है क्योंकि बाल्टिक सी से बॉर्डर बनाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भविष्य में भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।